गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिसजॉइंट सेट एंड डिफरेंस सेट के बारे में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन एंड आफ्टर यूनियन के बारे में, यूनियन के रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। आज हम उसी बेस पे एक्स्ट्रा मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके रिलेटेड। तो एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 एंड अगर हो सकेगा तो क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हम इतना वर्कआउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 4 हमने कंप्लीट किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका इंटरसेक्शन एंड यूनियन का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एकदम सिंपल टॉपिक है ये। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सरसाइज हमारी है 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए otherwise if a is equal to set of 3, 4, 5, 4 नहीं है, 3, 5, 7, 9, 11। सेट ए के अंदर टोटल 5 एलिमेंट है। सेट बी है तो सेट बी के अंदर एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 एंड सेट सी है, उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट 11, 13, 15 एंड सेट डी है, उसके अंदर एलिमेंट है 15, 17। तो यह 4 एलिमेंट दिए गए। अब 1 बाय 1 हम ये 4 एलिमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में आपको क्या याद रखना है? इंटरसेक्शन दैट मीन्स कॉमन पोर्शन। जो दो से दिए गए उसके जो कॉमन एलिमेंट है वो हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लिखेंगे कैसे? तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ 3, 5, 7, 9, 11। दैट मीन्स सेट ए के जितने एलिमेंट है या हमने लिख दिए। बिटवीन में इंटरसेक्शन सिंबल है तो हम सिंबल लिखेंगे इंटरसेक्शन का। बी है तो सेट बी के एलिमेंट लिख देंगे 7, 9, 11, 13। अब हमें दोनों में से जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो निकालने हैं। तो इसमें कॉमन एलिमेंट रहेगा 7, 9 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी फाइनल आंसर रहेगा 7, 9, 11। क्लियर? तो सारे टॉपिक में हमें इस तरह से ही वर्क करना है। फिर आगे इंटरसेक्शन और यूनियन के रिलेटेड भी क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन में। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे सेकंड वन है बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन सी। बी दैट मीन्स सेट बी के एलिमेंट 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन सी दैट मीन्स 11, 13, 15। ओके, तो बी इंटरसेक्शन सी। सो अगेन हमें ये दोनों के दोनों सेट में जितने एलिमेंट कॉमन है वो हमें निकालने हैं। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से रहेंगे? तो एक 11 रहेगा कॉमन, दूसरा कॉमन एलिमेंट है 13। तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी बनेगा सेट ऑफ 13,
सेट ऑफ 11 कॉमा 13। क्लियर। थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी, राइट। थर्ड कंडीशन में 3 सेट दिए गए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ तो 3 सेट है, तो पहले लिख तो दे ए डेट मीन्स सेट ऑफ 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन सेट सी। तो यहाँ हम लिखेंगे 11, 13, 15 इंटरसेक्शन सेट ऑफ डी that means 15, 17। अब हमें क्या करना है? यहाँ तो 3 सेट है, तो 3 के 3 सेट में जितने भी एलिमेंट कॉमन है हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आई थिंक सेट ए, सेट सी एंड सेट डी के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। सी हियर 15 इज कॉमन ओनली 2 सेट, लेकिन वो हमें नहीं लिखना है 15, हमें तो लिखना है सेट ए, सेट सी एंड सेट डी के अंदर तीनों 3 में कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, नहीं कि ओनली 2 सेट में। तो यहाँ एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो तीनों 3 सेट में कॉमन है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आएगा, वो नल सेट आएगा। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, ए इंटरसेक्शन सी। तो फोर कंडीशन में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी मीन्स सेट ए एंड सेट सी के कॉमन एलिमेंट। सो सेट ए में कॉमन एलिमेंट है, मीन्स एलिमेंट है सेट ए के 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इंटरसेक्शन सेट सी के कॉमन एलिमेंट है 11, 13, 15। तो सेट ए एंड सेट सी के कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे, एक तो 11 है, तो ओनली 1 एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे, तो हमारा आंसर रहेगा सेट ऑफ 11। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। इस सेट का पोर्शन में रब कर देता हूं, आपने लिख दिया होगा। तो नेक्स्ट वन है बी इंटरसेक्शन डी। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बी इंटरसेक्शन डी। अब बी इंटरसेक्शन डी में तो के सेट बी एंड सेट डी के कॉमन एलिमेंट। तो फर्स्ट हम लिखेंगे सेट बी के एलिमेंट। तो सेट बी के एलिमेंट है 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन सेट डी के एलिमेंट, तो सेट डी में है एलिमेंट 15, 17। तो दोनों में मिला के कॉमन एलिमेंट कौन सा है? तो एक भी एलिमेंट यहाँ कॉमन है नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपको पता है एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आपको 0 नहीं लिखना है, आपको नल सेट लिखना है। ध्यान रखो आप, ठीक है। 0 तो एक एलिमेंट होता है, तो यहाँ एलिमेंट डेट मीन्स ये सेट के अंदर 0 भी हो सकता है, तो आप 0 लिखेंगे तो वो आंसर गलत कहलाएगा, रॉन्ग होता है वो। तो आपको एम्प्टी सेट लिखना है, नल सेट लिखो आप, एम्प्टी सेट लिखो, दोनों में से एक सिंबल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन है 6 कंडीशन। तो 6 कंडीशन है ए इंटरसेक्शन। अब देखो आप यहाँ इंटरसेक्शन भी है ये क्वेश्चन में और यूनियन भी है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो फर्स्ट एलिमेंट मीन्स सेट ए है, तो सेट ए के एलिमेंट लिख देंगे हम 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, that means all the element of set B as well as all the element of set C। तो आप उसको साइड पे भी फाइंड आउट करके लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो।
तो बी यूनियन सी डेट मीन्स बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ रहेंगे 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो बी के एलिमेंट एज वेल एज सी के एलिमेंट। अब दोनों में से कौन से कॉमन एलिमेंट है वो डिसाइड करो। तो इसमें कॉमन आ जाएगा, एक तो 7 कॉमन है, 9 भी कॉमन है, दूसरा कॉमन रहेगा 11। तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी में हमें कॉमन 3 एलिमेंट यहाँ मिल रहे हैं। तो उसका आंसर रहेगा इज इक्वल टू सेट ऑफ 7, 9, 11 सेट ओवर। क्लियर? नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कंडीशन। तो कंडीशन है ए इंटरसेक्शन डी, 7 नंबर कंडीशन ए इंटरसेक्शन डी। तो ये तो एकदम आसान है। ए इंटरसेक्शन डी दैट मीन्स सेट ए एंड सेट डी के कॉमन एलिमेंट। तो सेट ए के कॉमन मीन्स सेट ए के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सेट डी के एलिमेंट है 15, 17। अगेन यहाँ एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका भी आंसर आएगा नल सेट, और एम्प्टी सेट भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद है 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन डी। तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन डी डेट मीन्स सेट ए के एलिमेंट लिख लो। यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेट बी के एलिमेंट एज वेल एज सेट डी के एलिमेंट। तो यहाँ एलिमेंट आएंगे 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो ये दोनों सेट को मैं कॉमन एलिमेंट कौन से है, तो इसमें रहेंगे कॉमन, एक तो 7 है, दूसरा 9 है, तीसरा 11 है। तो हमारा आंसर रहेगा सेट ऑफ 7, 9, 11। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। 9 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम यहाँ डायरेक्ट वर्कआउट कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में आई थिंक फर्स्ट कंडीशन थी वो ए इंटरसेक्शन बी थी, तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। आप वो डेटा यहाँ लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स 7, 9 एंड 11, राइट। ऑलरेडी हमने फर्स्ट कंडीशन में फाइंड आउट ऑलरेडी कर दिया है ये टॉपिक। बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी ऑलरेडी यहाँ फाइंड आउट है। तो बी यूनियन सी यहाँ से हम लिख सकते हैं 7, 9, 11, 13, 15। चलो अब दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो 7 है, 9 है एंड 11, दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो इसका आंसर रहेगा 7, 9, 11 सेट ओवर। अब बचा 10th वाला, तो 10th कंडीशन है कंडीशन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ हम फर्स्ट ऑलरेडी बी यूनियन सी तो ऑलरेडी फाइंड आउट किया गया है। ए यूनियन डी, सो ए यूनियन डी दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल एज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट डी।
तो ए यूनियन डी में कौन से एलिमेंट आएंगे? तो ए यूनियन डी में रहेगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। तो ये हुए ए यूनियन डी के एलिमेंट। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ फाइंड आउट है, डायरेक्ट लिख देंगे हम। तो 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट। तो इसमें कॉमन कौन से? 7 है, 9 है, 11 है और लास्ट में 15 है। तो इसका आंसर रहेगा इज इक्वल टू सेट ऑफ 7, 9, 11, 15 सेट ओवर। क्लियर? ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हमको डायरेक्ट ऐसे एलिमेंट नहीं दिए गए सेट के। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सेट बिल्डर फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में और उसके बाद हम उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ A is equal to set of x from x is a natural number, set over। सेकंड कंडीशन है B is equal to set of x from x is a even natural number। थर्ड कंडीशन है C is equal to set of x from x is an odd natural number, and D is equal to set of x from x is a prime number। तो फर्स्ट तो ये जो डेटा दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। एंड इसके बाद इसमें जो कंडीशन दी गई है उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वन है A इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज अ नेचुरल नंबर, एंड वी नो दैट विच नंबर इज अ नेचुरल नंबर। So 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinite all number are natural number। So यहाँ हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite। सेकंड वन है B is equal to set of x from x is a even natural number। So even natural number में आएंगे 2, 4, 6, 8 up to infinite। C is equal to set of x from x is an odd natural number। यहाँ आप infinite सिंबल डालना मत भूलना, अगर वो सिंबल आपने नहीं लिखा तो ये टोटली रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, उसकी एक भी मार्क आपको नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रख देना, यहाँ पूरा जो पोर्शन है वो इनफाइनाइट फॉर्म में है, अप टू इनफाइनाइट। इसके आंसर भी इनफाइनाइट फॉर्म में आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टर्म में एंड फिक्स नहीं है। तो C इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज एन ऑड नेचुरल नंबर।
सो ऑड नेचुरल नंबर में रहेंगे 1, 3, 5, 7 अप टू इनफाइनाइट। एंड लास्ट है d इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज अ प्राइम नंबर। तो विच नंबर इज अ प्राइम नंबर? सो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है अप टू इनफाइनाइट। सो ऑल दिस नंबर आर प्राइम नंबर। तो अब ऑल दिस डेटा है वो इनफाइनाइट फॉर्म में है। तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करना है हमें? तो ए के एलिमेंट लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखने हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है अप टू इनफाइनाइट। अब दोनों का इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन कौन सा रहेगा? तो 2, 4, 6। तो आप यहाँ 2, 4, 6 की जगह पर सेट बी भी लिख सकते हो, क्योंकि सेट बी में 2, 4, 6 अप टू इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो, सेट ऑफ 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, वो भी सही आंसर है। और सेट ऑफ बी आपने लिख दिया तो वो भी सही आंसर है। दोनों केस में से आप कोई भी तरीके से लिख सकते हो। सेकंड वन है ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें भी हमें सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं। तो सेट ए के एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इंटरसेक्शन सेट सी के एलिमेंट है वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसमें कौन सा पोर्शन कॉमन है? तो इसमें सेट सी कॉमन है। दैट मीन्स ऑड जो नंबर है हमारे वो कॉमन है। तो ऑड नंबर भी आप लिख सकते हो और सेट सी भी लिख सकते हो। थर्ड कंडीशन है ए इंटरसेक्शन डी। तो इसमें भी सेम आंसर रहेगा, सेम। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। इंटरसेक्शन सेट डी के एलिमेंट है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है अप टू इनफाइनाइट। चलो, दोनों में कॉमन है सेट डी के एलिमेंट, तो इसका आंसर रहेगा डी। अब बी और सी के बारे में, मीन्स बी इंटरसेक्शन सी के रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आप लिख लो, रब कर देता हूं मैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, वो है बी इंटरसेक्शन सी। तो फोर्थ कंडीशन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में बी में रहेंगे 2, 4, 6। दैट मीन्स इवन नंबर रहेंगे। इंटरसेक्शन सी में रहेंगे ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। अब वन साइड इवन नंबर है, दूसरी साइड ऑड नंबर है, और इवन और ऑड नंबर में एक भी नंबर यहाँ कॉमन है नहीं। तो एक भी नंबर यहाँ कॉमन नहीं है। दैट मीन्स इसका आंसर रहेगा नल सेट, एम्प्टी सेट। फिफ्थ कंडीशन है, तो फिफ्थ कंडीशन में है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, दैट मीन्स सेट बी के एलिमेंट एज वेल एज सेट डी के एलिमेंट। तो इसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है अप टू इनफाइनाइट। इंटरसेक्शन सेट डी के एलिमेंट है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है अप टू इनफाइनाइट। अब इसमें कॉमन कौन सा रहेगा? ये तो इनफाइनाइट फॉर्म में है, यहाँ भी इनफाइनाइट फॉर्म है, लेकिन ये जो है वो इवन नंबर है, ये जो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर में एक ही नंबर ऐसा है जो इवन फॉर्म में है, 2। तो हमारा इंटरसेक्शन फॉर्म है यहाँ ओनली सेट मीन्स एलिमेंट 2 ही रहेगा। उसके अलावा यहाँ एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आपको सिर्फ एलिमेंट ऑफ 2 ही लिखना है।
उसके अलावा एक भी एलिमेंट लिखना नहीं है। नेक्स्ट लास्ट वन, तो लास्ट कंडीशन है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी दैट मीन्स सेट सी में कौन से एलिमेंट है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इंटरसेक्शन सेट डी में कौन से एलिमेंट है, तो कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। चलो अब वन साइड ऑड नंबर है, दूसरी साइड प्राइम नंबर है, तो इसमें कौन से एलिमेंट कॉमन रहेंगे, तो ये दोनों में कॉमन रहेंगे। एक तो 3 है कॉमन में, दूसरा 5 है, 7 भी है। तो इसमें भी हमें इनफाइनाइट फॉर्म तक लिखना है, क्योंकि आगे जाके यहाँ प्राइम नंबर में काफ़ी सारे ऑड नंबर प्रेजेंट है। तो इसका आंसर रहेगा सेट ऑफ 3, 5, 7 अप टू इनफाइनाइट। तो आप ऐसे इनफाइनाइट वाले जो क्वेश्चन है उसमें एक चीज खास ध्यान रखना, किसमें आंसर में इनफाइनाइट फॉर्म आता है और किसके आंसर में इनफाइनाइट फॉर्म नहीं आता है, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो वो हम आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन। ओके, गुड बाय।